दोस्तों, आज एनआरएमयू की ब्रांच काउंसिल मीटिंग है जिसमें निम्न समस्याओं पर चर्चा हुई। एनआरएमयू के अथक प्रयासों से इन कार्यों को पूरा करने का कोशिश जारी है, जिसमें मौजूद रहे हमारे मंडल के कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री ए.के. सिंघल, लोको शाखा अध्यक्ष डी.के. शर्मा, ब्रांच सेक्रेटरी मनोज कुमार शर्मा, परिमल, सुधीर कुमार, चंदन, पारस, सुरेंद्र, अनुज गर्ग, प्रेमपाल, अनूप शर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। अब आइए सुनते हैं मनोज कुमार शर्मा जी को। बैठक की लोको शाखा की शाखा परिषद की बैठक की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष श्री डी.के. शर्मा जी ने और संचालक स्वयं मनोज कुमार शर्मा शाखा सचिव कर रहे हैं। मंडल की ओर से हमारे मंडल उपाध्यक्ष और इस समय कार्यकारी अध्यक्ष श्री ए.के. सिंघल जी ने बैठक को संबोधित किया। कर्मचारियों ने लोको शाखा, मंडल और केंद्र लेवल की समस्याओं को उठाने का काम किया, जिसमें जो है मैं थोड़ा सा पीछे की जो शाखा परिषद की बैठक हुई थी, उस शाखा परिषद की बैठक में जो मुद्दे रखे गए थे उन पे थोड़ा चर्चा करेंगे हम यहाँ, और आगे की समस्याएं आप लोग बताएंगे। जैसे कि एक हमारी प्रमुख समस्या तो रहती है कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। ये तो कॉमन है, क्योंकि पद जो है हमेशा रिक्त ही रहते हैं हर कैडर में। वर्ष 2018, 2019, 2020 के पेंडिंग ओवर टाइम का भुगतान कराया जाए। कुछ हमारा 2018, 19, 20 का ओवर टाइम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसका भुगतान कराया जाए। रेलवे अस्पताल मुरादाबाद में कर्मचारियों का इलाज सही प्रकार नहीं हो पा रहा है। मुरादाबाद के प्राइवेट अस्पताल जैसे कॉस्मोस, ब्राइट स्टार, एपेक्स, विवेकानंद आदि अस्पतालों को रेलवे के पैनल पर लिया जाए। ये काम पैनल पर लेने का हो गया है। एग्रीमेंट शायद बचा है, अभी एग्रीमेंट भी हो गया है। तो अस्पताल जो है, जो हमने डिमांड रखी थी ये, तो ये अस्पताल रेलवे के प्राइवेट अस्पताल रेलवे के पैनल पे आ गए हैं। लेकिन कंडीशन इसमें वही है, इमरजेंसी, जो रेलवे के पास सुविधा नहीं है तभी आपको रेफर करेंगे। मतलब कन्फ्यूजन रहता है ये कि क्या हम डायरेक्ट जाकर के अभी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। कंडीशन है इसमें, कंडीशन यही है कि रेलवे के पास अगर वो सुविधा नहीं है तब जाकर के वहाँ वो रेलवे अस्पताल रेफर करते हैं। एलपीजी में प्रमोशन पर मुरादाबाद में वैकेंसी होने पर भी रोजा ट्रांसफर करना बंद किया जाए। मुरादाबाद कंटेनर डिपो की एक डिमांड उठाई थी हमारे प्रदीप भाई ने कि मुरादाबाद कंटेनर डिपो में एक साइड तो प्लेटफार्म है और दूसरी साइड में झाड़ियाँ, वहाँ पर जीडीआर बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। रेलवे के कॉमर्शियल पर्पज से वो प्लेटफार्म लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी अर्निंग होती है रेलवे को उससे। तो हमारा प्रशासन से ये कहना था कि जीडीआर जो बनवाया जाए या बीपीसी का रिवैलिडेशन किया जाए या जीडीआर बनवाया। जीडीआर अगर बनवाया जाए तो किसी सुटेबल लैंड में जहाँ पे जीडीआर बनाने में आसानी हो, ऐसी जगह पे वो जीडीआर बनवाया जाए। ये मैंने सीनियर डीओ को मंडल मंत्री के माध्यम से पत्र लिखवा दिया है। इस समस्या पर जल्दी समाधान हो जाएगा। रोड साइड स्टेशन पर 4 व्हीलर ब्रेक बांध को 8 व्हीलर के बीच लगाकर सेंटिंग ना कराई जाए, जो आपने बताई थी। गाड़ी डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के बाद क्रू को ईएम पैड चेक करने के लिए दबाव न बनाया जाए। गाड़ी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद क्रू को ईएम पैड चेक करने के लिए दबाव न बनाया जाए। क्रू केवल जीडीआर बनाते समय ईएम पैड चेक करेंगे। इसके लिए भी पत्र लिखवा दिया है मैंने। नियमानुसार फोर्टनाइट के प्रथम 7 दिन फर्स्ट अवेलेबल और फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट, और अंत के 7 दिन जो है प्रोग्रेसिव आवर्स के अनुसार गुड्स में बुकिंग की जानी चाहिए। ये रूल है। मतलब जो शुरू के 7 दिन है उसमें फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट होना चाहिए, और जो अगले 7 दिन है उनमें प्रोग्रेसिव आवर्स के। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है शुरू से कि हमारे यहाँ जो सीसी बैठे हुए हैं उनको किसी को जानकारी है और किसी को नहीं है। तो जिस किसी को जानकारी है वो तो करता है, जिसको नहीं है वो ऐसे ही अपना बुकिंग करता रहता है। तो इसमें भी सीनियर डी साहब से बात करिए कि ये आप रूल इम्प्लीमेंट कराइए 7 दिन और 7 दिन का। सभी रेलवे कर्मचारियों व उनके परिवारों को वैक्सीन प्राथमिकता के अनुसार लगाई जाए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे रनिंग स्टाफ को लगभग परिवार को भी उनके लग चुकी होगी, और इस समय वैक्सीन लगने में शायद कोई दिक्कत है नहीं। वैक्सीन सब लोगों को मिल रही है आराम से। रेलवे आवासों में मरम्मत, छत की मरम्मत का कार्य शीघ्र कराया जाए। काफ़ी सारे रेलवे क्वार्टर ऐसे हैं हमारे जिनमें काफ़ी मरम्मत के कार्य पेंडिंग में पड़े हुए हैं।
लोको पायलट पैसेंजर, लोको पायलट मेल के ड्यू प्रमोशन शीघ्र किए जाएँ। ये आपके प्रमोशन जो भी थे ड्यू वो हो चुके हैं, ये आपकी डिमांड पूरी हो गई है। लोको पायलट पैसेंजर और लोको पायलट मेल के ड्यू प्रमोशन हो चुके हैं। CLI के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। CLI को 7वें CPC में स्टेपिंग अप का लाभ दिया जाए। CLI को इंक्वायरी के लिए नियुक्त करने पर नियमानुसार निर्धारित भत्ते का भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा है, इसका भुगतान किया जाए। CLI के पदों की समीक्षा की जाए। सेफ्टी काउंसलर पद पर नई नियुक्ति की जाए। ALP पद पर चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल प्लस ITI से बढ़ाकर डिप्लोमा किया जाए। ये महामंत्री लेवल का मुद्दा है, तथा उसी अनुसार ALP का वेतनमान निर्धारित किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ALP जो है ये डिमांड रखते हैं कि हमारा जो ग्रेड पे है वो हम BTech हैं, डिप्लोमा है, लेकिन ग्रेड पे हमारा 1900 ही है। तो जब तक इस पद की शैक्षिक योग्यता नहीं बढ़ेगी तब तक ग्रेड पे भी नहीं बढ़ेगा। शैक्षिक योग्यता बढ़ जाएगी तो ग्रेड पे अपने आप बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले है कि इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बढ़नी चाहिए। सीनियर ALP, LPG, LPP, LPM और CLI के वेतनमानों में सुधार किया जाए। देखिए, ये एक चिट्ठी आपने पढ़ी भी होगी, रनिंग कैडर में MACP का लाभ। ये महामंत्री ने चिट्ठी लिखी है, रेलवे बोर्ड को भी, DOPD को भी लिखी है कि जैसे 3 प्रमोशन देने की बात है कि 3 प्रमोशन मिलने चाहिए। तो हम लोग ALP में भर्ती होते हैं, रनिंग स्टाफ ALP में जैसे भर्ती होता है, ALP के बाद क्या सीनियर ALP हो गया, अपग्रेडिंग है वो, उसके बाद फिर वो LPG हो जाता है। LPG होने के बाद फिर वो क्या रहता है, 4200 ग्रेड पे नहीं रहता है। तो ग्रेड तो बढ़ाना ही उसका, ठीक है, तो उसको अगला MACP का लाभ दिया जाए 4200 से 4600 में। ये महामंत्री ने चिट्ठी लिखी है, देखो संभवतः हो जाएगा। MACP तो हमें मिल ही सकती है जब तक कि वेतनमान में सुधार नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम MACP का लाभ तो दिया ही जा सकता है कि हम नहीं तो 4200 में ही रिटायर हो जाते हैं। तो कम से कम 4600 तक अगर पहुंच जाए तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी। सभी रनिंग रूमों में 2 बेड वाले कमरों की व्यवस्था की जाए ताकि रनिंग स्टाफ को विश्राम में बाधा उत्पन्न ना हो। जैसे सहारनपुर में है, अम्बाला में है, और जो नए रनिंग रूम बन रहे हैं उनमें 2 बेड वाले कमरों की व्यवस्था ही हो रही है, और जो पुराने रनिंग रूम हैं उनमें भी जो है काफ़ी मॉडिफिकेशन किए गए हैं और भी होने चाहिए। रनिंग स्टाफ को मिलने वाला किलोमीटर अलाउंस को 100% इनकम टैक्स फ्री किया जाए। ये डिमांड हमारी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, और महामंत्री जी ने इसको JCM की मीटिंग में भी उठाया है कि इसको जो है 100% जैसे TA हमारा फ्री होता है इनकम टैक्स से, ऐसे इसको भी इनकम टैक्स से फ्री किया जाए। फ्रीज किए गए DA को जारी किया जाए। तो फ्रीज किए गए DA को जो किस्त जारी होने की थी उसमें मतलब ये है कि जुलाई के महीने में हमें जो मिलता है, जुलाई का अगस्त और सितंबर में जाकर के मिलता है, तो सितंबर में जाकर के संभावना है कि ये जो फ्रीज की गई थी किस्त ये भी मिल जाएंगी। 43,600 बेसिक से ऊपर वाले कर्मचारियों को पहले की भांति नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान किया जाए, अभी पेंडिंग में है। सभी रेलवे कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया जाए, और योग नगरी ऋषिकेश में रनिंग रूम बनवाया जाए। तो ये 25 आइटम हमने पिछली शाखा परिषद की बैठक में रखे थे। इनमें से जो है कुछ का समाधान हुआ है मंडल लेवल पे, बाकी पेंडिंग में है। अब इनको छोड़ करके कोई और समस्या अगर रनिंग स्टाफ की है या अपने मिनिस्टर स्टाफ की है तो वो हम रखने का काम करेंगे, अभी बता देंगे बाद में। और आज जो है यहाँ पे उपस्थित सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो इतनी संख्या में सब लोग इकट्ठे हुए। मंडल उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके और बैठक को संबोधित करने का काम किया। हमारे अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बैठक को संबोधित किया। और साथियों, समस्याएं तो चलती रहती हैं, क्योंकि अगर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो फिर जीवन भी समाप्त हो जाएगा। समस्याएं तो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो हमारी कार्य क्षमता है वो कैसे निखर के आएगी अगर समस्याएं नहीं होगी। तो समस्याओं से हमें जूझना है, परेशान नहीं होना है।
परेशान होने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। उसकी कार्य योजना कैसे बनाई जाए, कैसे प्लानिंग करी जाए, तब समस्या का समाधान होता है। अभी देखिए हमारे टीएलसी महोदय धनंजय कुमार जी बैठे हुए हैं। एक बड़ा विचित्र केस हम लोगों के सामने आया बबलू कुमार की SF5 को लेकर के, तो उनको एक बरेली के उसमें SF5 मिल गई बरेली डिटेंशन के केस में, जो वो ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाए। खैर SF5 की इंक्वायरी हुई, अतर सिंह जी ने इंक्वायरी करी, उसमें मैंने जो है डिफेंस हेल्पिंग का काम किया। धनंजय कुमार ने हमारे बड़ा सपोर्ट किया उस केस में। इन्होंने जो है बिल्कुल सीधा लिख दिया, क्योंकि उसमें एक आरोप ये भी लगाया गया था कि आपने TLC मुरादाबाद के आदेशों का पालन नहीं किया। तो जब इंक्वायरी ऑफिसर ने इनसे पूछा तो इन्होंने सीधा अपना लिखित में स्टेटमेंट दिया कि नहीं, TLC मुरादाबाद के यही थे उस समय ऑन ड्यूटी, TLC मुरादाबाद के सभी आदेशों का लोको पायलट ने पालन किया है। तो अगर ये ऐसा ना लिखते तो शायद वो आरोप मुक्त नहीं होता। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इनके सहयोग से वो SF5 के केस से मुक्त हो पाए। और दूसरे इनके साथ में TLC विशंबरनाथ चौधरी ने ड्यूटी खत्म करी थी, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो इस तरह का जो है, मतलब देखिए जो सही चीज़ है उसमें सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सही को सही कहा इस चीज़। मतलब नहीं तो मैंने देखा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो है होते हुए भी सही और नहीं बोलते, पता नहीं उनको किस चीज़ का डर होता है। हाँ, अभी देखिए जैसा ये एक आपने ऑडियो पढ़ाई होगा, तो ये उसमें व्हाट्सएप पर चल रहा है, जो CPRC महोदय की लैंग्वेज है। तो मैंने उनसे पर्सनली बात करी, फिर मैंने सीनियर टीम से जाकर के शिकायत करी। तो मैंने पहले थोड़ा सा व्यू लिए लोगों के कि उनके प्रति लोगों के व्यू क्या हैं। तो देखिए हमारे मतलब हमने पहले कंट्रोल वाले से भी पूछा, तो हमारे एक भाई ने बिल्कुल स्पष्ट जो है अपने व्यू दिए कि मतलब क्या खामी थी, क्या गलती थी, और इनमें इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। आपको तो गलत कह ही दो जो गलत है। अगर आप इतना भी नहीं कह सकते तो बेकार है। क्या डर है भाई आपको किसी से? अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं भी अगर गलत कर रहा हूँ तो आप मेरे मुंह पे कह दो कि हाँ भाई साहब आपकी ये बात गलत है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी सोचनी चाहिए। और मैं अपने जो नवनियुक्त प्रमोटेड लोको पायलट चंदन कुमार और धनंजय कुमार नाम लोको पायलट पैसेंजर, इनको भी जो है लोको शाखा की ओर से प्रमोशन की बधाई देता हूँ। और इन्होंने जो जलपान की व्यवस्था करी है उसके लिए इनका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद साथियों।